रात का अंधेरा है। एक पुलिस की गाड़ी पतली और सुनसान गलियों से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। बाहर सड़क पर 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने एक घर की दीवारें तोड़ दी हैं। वहां पत्थर फेंके जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि उस घर और परिवार को बचाने के लिए वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी है। मीडिया चिल्ला रही है, लोग पुतले जला रहे हैं। यह कोई क्राइम का सीन नहीं है। यह मार्च 2007 का समय है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गई है। पूरा देश गुस्से में है और उस भागती हुई पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठे हैं महेंद्र सिंह धोनी। जरा सोचिए, उस इंसान के दिमाग में उस रात क्या चल रहा होगा जिसके परिवार को उसके एक खराब खेल की वजह से खतरे में डाल दिया गया हो। कोई भी आम इंसान उस रात टूट जाता। उसके अंदर नफरत भर जाती। वह कहता कि मैं इस देश के लिए क्यों खेलूं जो मेरे परिवार पर हमला कर रहा है। लेकिन उस इंसान ने उस रात अपने अपमान और उस गुस्से को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसने उसे आगे चलकर दुनिया के हर बड़े टूर्नामेंट का विजेता बना दिया। आज हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा टिकट चेक करने वाला लड़का दुनिया के सबसे बड़े खेल के मंच पर इतना शांत रह पाया। कैसे उसने अपने दिमाग को ऐसा बनाया कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसे हिला नहीं पाई। यह वो 7 उसूल हैं जिन्हें अगर आपने आज समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर मुश्किल को अपने हक में मोड़ लेंगे। लेसन नंबर 1, दिमाग के अलग अलग डब्बे। साल 2013 का समय था। भारतीय टीम इंग्लैंड जाने वाली थी। उसी समय भारत में आईपीएल में एक बहुत बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था। मीडिया वाले खिलाड़ियों के पीछे पड़े हुए थे। फ्लाइट लेट हो गई थी और पूरी टीम एयरपोर्ट पर थकी हुई, परेशान और तनाव में खड़ी थी। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। तभी किसी की नजर धोनी पर पड़ी। उन्होंने अपना बैग जमीन पर रखा, उसे तकिया बनाया, फर्श पर लेटे और गहरी नींद में सो गए। जब बाद में उनसे पूछा गया कि इतने तनाव के बीच आप सो कैसे सकते हैं, उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, फ्लाइट मेरे हाथ में नहीं है। बाहर जो कुछ हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं अभी चिंता करूंगा तो मेरी ऊर्जा खराब होगी। नींद मेरी ऊर्जा बचाएगी। उन्होंने अपने दिमाग से उस पूरे विवाद को निकाल फेंका और वही किया जो उस पल में सबसे सही था। फ्लाइट में बैठने से पहले धोनी के एक करीबी ने उनसे पूछा कि वो इतना ज्यादा प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। धोनी ने 2 सेकंड सोचा और 2 सीधे सवाल पूछे। क्या तुमने कुछ गलत किया है? जवाब मिला, नहीं। क्या मैंने कुछ गलत किया है? जवाब मिला, नहीं। तो फिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ दिन बाद जब वो टीम इंग्लैंड पहुंची तो सभी खिलाड़ी बिल्कुल रिलैक्स थे, कोई टेंशन नहीं। और उसी टीम ने जाकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। रे डालियो अपनी किताब प्रिंसिपल्स में इसी बात को रेडिकल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जो सच्चाई है उसे उसी रूप में देखना। अगर बाहर कोई विवाद चल रहा है तो चल रहा है। अगर पिच खराब है तो खराब है। हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। सुबह घर पर कोई बहस हो जाए तो हम उसका गुस्सा अपने पूरे दिन पर निकालते हैं। काम की जगह पर कोई बात बिगड़ जाए तो हम घर आकर परिवार पर चिल्लाते हैं। हमारा तनाव एक पानी की तरह है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में फैल जाता है। धोनी अपने दिमाग को एक ऐसी अलमारी की तरह इस्तेमाल करते हैं जिसमें अलग अलग डब्बे बने हैं। जब वह मैदान पर होते हैं तो बाहरी दुनिया का डब्बा बंद हो जाता है। जब वह मैदान से बाहर आते हैं तो खेल का डब्बा बंद हो जाता है। जब आप पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो खुद को याद दिलाएं कि उस मुसीबत को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना है। जो काम आपके सामने है सिर्फ उसी पर ध्यान दें। पुरानी बात को पिछले डब्बे में बंद कर दें। जब तक आप अपने दिमाग के दरवाजों को बंद करना नहीं सीखेंगे, दुनिया का शोर आपको कभी चैन से नहीं जीने देगा। लेकिन क्या सिर्फ शोर से बचना काफी है? नहीं, कुछ और भी है जो धोनी ने बहुत कम उम्र में सीख लिया था। लेसन नंबर 2, बिना लड़े दुश्मन को हराना। कहानी 1999 की है। बिहार और पंजाब के बीच अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी का फाइनल मैच चल रहा था। धोनी ने पहली पारी में 84 रन बनाए और अपनी टीम को 357 के एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। सब खुश थे कि अब मैच मुट्ठी में है। लेकिन फिर पंजाब की तरफ से युवराज सिंह मैदान में उतरे। युवराज ने उस मैच में अकेले 358 रन बना दिए।
अकेले उस एक खिलाड़ी ने पूरी बिहार की टीम से ज्यादा रन ठोक दिए। उस पारी में युवराज ने 40 चौके और 6 छक्के मारे थे। धोनी दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मैच के बाद धोनी ने अपने दोस्तों से एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम यह मैच मैदान पर नहीं हारे, हम यह मैच एक रात पहले ही हार गए थे। जब हमारी टीम ने युवराज के चलने का अंदाज देखा, उसका भारी आत्मविश्वास देखा, तो हमारी टीम मैदान पर उतरने से पहले ही दिमागी तौर पर हार मान चुकी थी। धोनी ने उस दिन समझ लिया कि असली जंग मैदान पर नहीं बल्कि सामने वाले के दिमाग में लड़ी जाती है। उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लिया। अब जरा आगे चलते हैं। साल 2008। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मैच चल रहा था। उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी। वह अपनी बातों से, अपने रवैये से सामने वाली टीम को डरा देते थे। भारत को जीतने के लिए 159 रन चाहिए थे। धोनी और युवा रोहित शर्मा खेल रहे थे। जीत बस कुछ ही रन दूर थी। तभी धोनी ने मैदान से पवेलियन की तरफ अपने ग्लव्स बदलने का इशारा किया। यह कोई आम इशारा नहीं था। यह ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों के लिए एक संदेश था। संदेश यह था कि मैच जीतने के बाद कोई भी खिलाड़ी बालकनी में जश्न नहीं मनाएगा, कोई शोर नहीं मचाएगा, कोई उछल कूद नहीं होगी। जैसे ही भारत ने वो मैच जीता, धोनी और रोहित शर्मा ने बहुत ही शांति से, बिना कोई भाव दिखाए, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो, जैसे यह उनके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। इस एक खामोशी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को अंदर तक हिला दिया। जो टीम दूसरों को डराने के लिए जानी जाती थी, वह समझ ही नहीं पाई कि भारत के खिलाड़ी जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं। धोनी ने बिना एक भी कड़ा शब्द कहे, बिना कोई गुस्सा दिखाए, उस दिन ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ दिया था। जब आपके जीवन में कोई आपसे बहस करने आए, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसे पलटकर जवाब मत दीजिए। आपकी खामोशी और आपका शांत रहना आपके शब्दों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जब आप सामने वाले के उकसाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला खुद अपनी ही आग में जलने लगता है। लेसन नंबर 3, नतीजे से खुद को पूरी तरह अलग करना। एक आंकड़ा सुनो जो बिल्कुल हैरान करने वाला है। वनडे क्रिकेट में जब भारत रन चेस कर रहा था, धोनी 52 बार नॉट आउट रहे और उन 52 में से 50 बार भारत मैच जीता। यानी जब वो आखिर तक क्रीज पर टिके रहे तो जीत की गारंटी लगभग 99.96% थी। सबसे ज्यादा प्रेशर वाले माहौल में इतना पक्का रिजल्ट कैसे आ सकता है? एनी ड्यूक अपनी किताब थिंकिंग इन बेट्स में समझाती हैं कि अपने फैसले को उसके नतीजे से अलग करना बहुत जरूरी है। 2 अप्रैल 2011, वानखेड़े स्टेडियम। करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई थीं। वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था और भारत के 3 विकेट 114 रन पर गिर चुके थे। सचिन, सहवाग, विराट आउट हो चुके हैं। सबको लग रहा था कि अब युवराज सिंह बैटिंग करने आएंगे, क्योंकि वो उस पूरे टूर्नामेंट में गजब की फॉर्म में थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि युवराज ही जाएंगे। लेकिन तभी पवेलियन का दरवाजा खुलता है और धोनी बाहर आते हैं। वो धोनी जिनका बल्ला उस पूरे वर्ल्ड कप में खामोश रहा था, जो पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष कर रहे थे। सोचिए उस इंसान पर कितना दबाव होगा। अगर वो उस दिन आउट हो जाते तो शायद देश उन्हें कभी माफ नहीं करता। उनका पूरा करियर खत्म हो सकता था। पूरी जिंदगी उन्हें ताने सुनने पड़ते। कोई भी आम इंसान उस डर के आगे घुटने टेक देता। लेकिन धोनी ने उस पल में डर के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने गणित पर ध्यान दिया। उनके सामने मुथैया मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे। धोनी जानते थे कि वह मुरलीधरन की गेंदों को युवराज से बेहतर खेल सकते हैं। उन्होंने अपने डर को, लोगों की उम्मीदों को और उस मैच के दबाव को अपने फैसले से पूरी तरह अलग कर दिया। उन्होंने सिर्फ उस आंकड़े पर भरोसा किया जो उनके दिमाग में था, और अंत में जो छक्का उन्होंने मारा वह इतिहास बन गया। आप जिंदगी में गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि आप नतीजे से डरते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो क्या होगा? धोनी का एक सीधा सा नियम है, जो काम आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके नतीजे पर नहीं। अगर आपकी तैयारी सही है, आपका ध्यान सही जगह पर है, तो नतीजा अपने आप आपके हक में आएगा। और यह तैयारी एक दिन में नहीं आती, इसके पीछे बरसों का संघर्ष होता है। लेसन नंबर 4,
मौके का इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ। यह बात साल 2003 की है। एक छोटे से कमरे में धोनी और उनके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। टीवी चल रहा था, भारत का मैच आ रहा था और स्क्रीन पर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ बैटिंग कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा था। तभी एक दोस्त ने धोनी की तरफ देखकर पूछा, माही, यह युवराज और कैफ तो तुम्हारे साथ ही खेले हैं ना? तुम इंडिया के लिए कब खेलोगे? यह सवाल बहुत चुभने वाला था। धोनी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर क्रिकेट पर दांव लगा चुके थे। 1.5 साल बीत चुका था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद धोनी ने टीवी से नजरें हटाईं और बहुत शांत आवाज में कहा, देखो, यह बात तो मुझे भी समझ आ गई है कि इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और मेहनत करनी होगी। उन्होंने अपनी किस्मत को गाली नहीं दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि राजनीति के कारण उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना माना कि उन्हें अभी खुद को और बेहतर करना है। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है। जब धोनी 15 साल के थे तो वह क्रिकेट कोचिंग के लिए चंचल भट्टाचार्य नाम के कोच के पास गए। कोच ने उन्हें देखा और साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास जगह नहीं है, बैच पहले ही फुल हो चुका है। कोई और लड़का होता तो निराश होकर घर चला जाता, लेकिन धोनी रोज उस मैदान पर जाते और बाउंड्री के बाहर चुपचाप जाकर बैठ जाते। वह सिर्फ दूसरों को खेलते हुए देखते रहते। कई दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन कोच ने उस लड़के की जिद देखकर हार मान ली। उन्होंने धोनी को पास बुलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दूंगा, जाओ जाकर बॉलिंग करो। वो 5 मिनट 20 मिनट में बदल गए, 20 मिनट आधा घंटे में बदल गए। कोच समझ गए थे कि इस लड़के में जो जुनून है वो किसी और में नहीं है। आप अपनी जिंदगी में मौकों का इंतजार कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि कोई फरिश्ता आएगा और आपको रास्ता दिखाएगा। हकीकत यह है कि कोई नहीं आने वाला। आपको अपनी जगह खुद बनानी होगी। अगर दरवाजा बंद है तो वहीं बाहर खड़े रहिए। तब तक खड़े रहिए जब तक अंदर बैठे लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास न हो जाए। लेकिन रास्ते में ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। तब क्या करें? लेसन नंबर 5, यथार्थ को तुरंत स्वीकार करना। हार्दिक पांड्या की जिंदगी में एक ऐसा समय आया था जब उन्हें लगा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है। एक टीवी शो पर दिए गए बयान के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया था। हर जगह उनकी बुराई हो रही थी। वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका करियर अब खत्म हो गया है। उस मुश्किल दौर में जब सबने उनसे मुंह फेर लिया था, तब एक इंसान ने उनकी मदद की और वो थे धोनी। जब बैन हटने के बाद हार्दिक न्यूजीलैंड दौरे पर टीम से जुड़े तो होटल में उनके लिए कोई कमरा नहीं था। उस दिन धोनी ने होटल के लोगों से कहा कि हार्दिक उनके कमरे में रुकेंगे। जब हार्दिक कमरे में पहुंचे तो धोनी ने उन्हें बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद जमीन पर सो गए। लेकिन धोनी ने हार्दिक को सिर्फ एक कमरा नहीं दिया, उन्होंने उसे एक ऐसी सीख दी जिसने हार्दिक का पूरा खेल बदल दिया। धोनी ने हार्दिक को स्वीकार करना सिखाया। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी से लड़ता है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यह जो अंदर की लड़ाई है, यह हमारी सारी ताकत खत्म कर देती है। द इनर गेम ऑफ टेनिस में लेखक टिमोथी गाल्वे बताते हैं कि इंसान के अंदर 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा वो है जो फैसले सुनाता है, आलोचना करता है और डरता है। दूसरा हिस्सा वो है जो असल में काम करता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारा पहला हिस्सा इतना शोर मचाता है कि हमारा दूसरा हिस्सा काम ही नहीं कर पाता। धोनी ने हार्दिक को यही समझाया कि जो हो गया है उसे मान लो। हाँ, तुमने गलती की। हाँ, तुम्हें सजा मिली। बात खत्म। अब यह सोचो कि आगे क्या करना है। जैसे ही हार्दिक ने अपनी सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उनके अंदर का डर खत्म हो गया। उनका वो दर्द और गुस्सा शांत हो गया और अगले ही आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने अपने करियर का सबसे बेहतरीन खेल दिखाया। उनका औसत 44.6 का था। आपके जीवन में जो बुरा हो रहा है उसे उसी पल मान लीजिए। अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप यथार्थ को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है और आपका दिमाग आपको उस दलदल से बाहर निकालने के रास्ते ढूंढने लगता है। लेसन नंबर 6, जिम्मेदारी खुद लो, श्रेय टीम को दो।
साल 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। पाकिस्तान के खिलाफ मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया था। मिसबाह उल हक क्रीज पर थे और हर तरफ उनके छक्के जा रहे थे। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। उस भयानक दबाव के बीच धोनी ने आखिरी ओवर की गेंद एक ऐसे बॉलर को दी जिसके पास कोई खास अनुभव नहीं था, जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर की एक गेंद पर मिसबाह ने एक बहुत बड़ा छक्का मार दिया। जोगिंदर का चेहरा पीला पड़ गया। वह पूरी तरह घबरा गए थे। तब धोनी उनके पास गए। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। धोनी ने जोगिंदर के कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे से कहा, तुम अपनी योजना के हिसाब से गेंद डालो। अगर हम यह मैच हार गए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लूंगा। उस एक वाक्य ने उस खिलाड़ी के दिमाग से असफलता का सारा डर हमेशा के लिए निकाल दिया। जब जोगिंदर को लगा कि हार का सारा बोझ उनका कप्तान उठाने को तैयार है, तो उन्होंने अगली गेंद बिना किसी डर के डाली। मिसबाह ने शॉट मारा, श्रीसंत ने कैच पकड़ा और भारत वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दी गई तो धोनी ने वह ट्रॉफी ली, उसे तुरंत टीम के सबसे युवा खिलाड़ियों के हाथ में थमा दिया और खुद पीछे जाकर कोने में खड़े हो गए। उन्होंने 2007 में ऐसा किया, 2011 में ऐसा किया, 2013 में भी ऐसा ही किया। जब भी टीम हारती थी, वह अकेले प्रेस के सामने जाकर तीखे सवालों का सामना करते थे। हार का सारा जहर वह खुद पीते थे। लेकिन जब टीम जीतती थी, वह रोशनी अपने खिलाड़ियों पर डाल देते थे। अगर आप किसी भी जगह पर काम करते हैं, चाहे वह घर हो या आपका खुद का व्यापार, तो याद रखिए, इंसान केवल उसी इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है जो हारने पर उसे सुरक्षित महसूस कराए और जीतने पर उसे आगे कर दे। वफादारी खरीदी नहीं जाती, ऐसे ही कमाई जाती है। लेसन नंबर 7, सिर्फ अगले कदम पर नजर रखना। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत दूर की सोचते हैं। हम सपनों में खोए रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? 2015 के एक टूर्नामेंट के दौरान भारत हार गया था। मीडिया वाले लगातार तीखे सवाल पूछ रहे थे। एक पत्रकार ने धोनी से पूछा, क्या आप आने वाले सालों में अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे? धोनी ने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया, यह चर्चा करना आपका काम है। मैं बहुत आगे की सोचने में विश्वास नहीं करता। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे अगले मैच पर है। हम लोग ख्याली सवालों में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। वह एक बड़े पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो आपके दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता, आप बेहतर फैसले लेते हैं। खड़गपुर स्टेशन पर जब वो लड़का दिन के 8-8 घंटे प्लेटफॉर्म पर दौड़कर टिकट चेक करता था, लोगों की गालियां सुनता था और फिर थकने के बाद रात को जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो अपने दिमाग को कैलस कर रहा था। यानी अपने दिमाग की चमड़ी को इतना सख्त बना रहा था कि कोई भी दर्द उसे तोड़ न सके। MS धोनी जानते थे कि कंफर्ट इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान अपनी जवानी में इतने बुरे हालात और बेइज्जती को सहकर अपना रास्ता खुद बना सकता है, उसे कोई भी बड़ा टूर्नामेंट या प्रेशर कभी नहीं तोड़ सकता। जिस दिन तुम यह शिकायत करना बंद कर दोगे कि तुम्हारे हालात खराब हैं, लोग तुम्हें समझते नहीं हैं या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, उस दिन तुम्हारी सारी दिमागी एनर्जी फालतू की बातों से हटकर सिर्फ तुम्हारे काम पर लग जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हें लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा ताकि लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हें अपने स्ट्रगल को दुनिया के सामने लाना पड़ेगा ताकि लोग तुम्हारी इज्जत करें। लेकिन यह सच नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चिल्ला रहा है, जहां हर कोई छोटी सी बात पर भड़क जाता है, जहां हर इंसान अपने फोन में अपनी अटेंशन बेच रहा है, वहां असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके, जो रिजल्ट से ज्यादा अपने काम के प्रोसेस पर भरोसा करता है, जो दूसरों की गलती माफ करना जानता है और अपनी गलती मानना जानता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली पारी तो आपको खेलनी है। अगर इन बातों ने आपके अंदर कोई नई सोच पैदा की है तो इन्हें आज ही अपने जीवन में उतारिए। अपना ध्यान सिर्फ अपनी अगली गेंद पर रखिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।